फाइटर की अगर बात की जाए तो बहुत ही परफेक्ट टीम बनाई गई है, सभी खिलाड़ी लाजवाब नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी तरह सीसी वॉरियर्स में भी नोमान जैसा तूफान है, अरबाज है, सईद है, शहबाज है, किरण है, इमरान कप्तान है, सुल्तान है, और गेंदबाजी में इरफान, शहबाज ऑलराउंडर, और साथ ही साथ आप देखेंगे भैरव भी नजर आ रहे हैं अब तो। एक अच्छी, और पुल्ली अब्दुल्ला, उनके तो क्या ही कहने, जबरदस्त फॉर्म में नजर आए थे अब्दुल्ला, अच्छी गेंदबाजी की थी। अब देखना होगा यहाँ पर इस मैच में किस तरह का कमाल दिखाएंगे। एक अच्छी परफेक्ट टीम, दोनों ही टीमें जबरदस्त, कोई किसी से कम नहीं। चलते हैं मैच की ओर, और अब मैच शुरू होता हुआ चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1। आप देख रहे हैं आज का दूसरा दिन, फ्राइडे का दिन था, नमाज के बाद एक मैच हुआ है, अब ये दूसरा मैच, इसके बाद भी एक मैच और होगा। इस बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग सुल्तान की। आप देख सकते हैं सुल्तान एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने कम से कम 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत मुश्किल होता है देखिए बारिश होने के बाद फील्डिंग करना और उस जगह पे फील्ड करना। तो एक अच्छा मुकाबला इस टूर्नामेंट का एएस फाइटर और सीसी वॉरियर के दरमियान। चीता कैंप लीग ये टीम वाइज एक टूर्नामेंट रखा गया, 8 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। गेंद हवा में, और ये आसिफ कुट्टी जो इस वक्त का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, मैन इन फॉर्म, सस्ते में आउट होते हुए अच्छा कैच लिया नोमान ने। तो टीम वाइज का ये टूर्नामेंट, 8 टीमों का ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है नूरासिक स्पोर्ट्स क्लब ने, जिसमें अहम रोल अदा किया यूसुफ राखे ने, और साथ ही साथ बरकत अली, नूरासिक के तमाम खिलाड़ी और सहयोगी दोस्त यार। मंच पर हमारे विराजमान आसिफ भाई जो खास तौर पे सऊदी से आए हैं, और साथ ही साथ नासिर जिन्हें प्यार से देवा कहा जाता है, इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने कोई थी फिनिश कर दिया। साथ ही साथ हमारे कैमरामैन और डीजीबी स्पोर्ट्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी अहम रोल अदा किया। और साथ और 2 कैमरामैन हैं हमारे स्कोरर सलीम भाई, हमारे कमेंटेटर रहमत भाई, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बरकत अली का भी अहम रोल है इस प्रोग्राम के लिए। अपनी और इस टूर्नामेंट की और इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए वो धीरे धीरे इस मंच की तरफ आते हुए, बरकत अली जो एक ब्रांड है बीए स्पोर्ट्स, उनके ओनर हैं, हमेशा से सहयोग रहता है जब नूरासिक स्पोर्ट्स क्लब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रही तो अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, तो हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे आबिद बिल्कुल लंच टाइम में वो हाजिर होते हैं, तो हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी गेंद, ये बारिश है, रन थोड़े से कम बनते हैं, बॉल स्पीड आती है, स्किड होती है, तो उस वजह से बल्लेबाज को थोड़ी सी तकलीफें होती है। लेकिन इस मैदान पर जो बल्लेबाज खेल रहे हैं सुहेल और अमीन, इन दोनों को अच्छा अनुभव है इस बारिश में खेलने का, इस विकेट पे खेलने का। इससे पहला जो मैच हुआ था नूरासिक वर्सेस एएस फाइटर, जिसमें 3 6 लगाए थे सुहेल ने, तो अच्छी बल्लेबाजी की थी, उस तरह की उम्मीद है इस मैच में भी। तो एक अच्छी टीम है सीसी वॉरियर जो इस
गए 1-2 साल में अगर कोई टीम सबसे ज्यादा रेनी सीजन के टूर्नामेंट्स जीती है तो वो सीसी वॉरियर है। उसके शान स्वभाव कप्तान इमरान, हम उनका बहुत से लोग उनकी कप्तानी भी देखते हैं, एक शांत स्वभाव, हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप साथ देख सकते हैं मंच पर उपस्थित यूसुफ राखे के अब्बा जान भी काफी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे लोग रिजवान, ईसा, इब्राहिम, रैयान, जैद, इन्होंने भी एक अलग ही मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए। तो एक अच्छा प्रोग्राम देने की उम्मीद, दूसरा दिन जारी है, 2 दिन बचे और मंच पर हमारे साथ ही साथ हुसैन, इनको भी क्रिकेट से इतना लगा हुआ है कि ये भी कोई फिनिश की है और दुबई में मस्ती कर रहे हैं ये। तो खैर हमारी शुभकामना है कि नासिर और हुसैन फिर से बैक टू फॉर्म आए। तो अच्छी गेंदबाजी की थी ओबामा ने, दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं इस ग्राउंड का सबसे इंटरटेनिंग गेंदबाज, एक ऐसा गेंदबाज जिसने 3 गेंदे रहते हुए 1 रन चाहिए थे। बाला खास लगा हो गया आपसे, पत्थर से हल्का सा दिखाओ यार, पैर नहीं मारो। स्कोर के खात्मे स्कोर कितना हो? 3 रन। 5 ओवर का ये मैच है, 1 ओवर के खात्मे का स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आया है कोले, शॉट रनर, अंपायर को क्रॉस किया, सामना करेंगे सुहेल। जबरदस्त गेंद, कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, दोनों ही कीपर और स्लिप के प्लेयर ये देखते रह गए कि कैच तू लेगा और ये कैच बीट हुआ। अच्छी गेंदबाजी कुल्ली, में आपको बता दूं इस मैदान का सबसे एंटरटेनिंग एक ऐसा गेंदबाज जो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस में रहता है कि कितनी कभी भी मुझे गेंदबाजी दो, मैं करके दिखाऊंगा। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, लेकिन उतना ही अच्छा बल्लेबाज सुहेल। एएस फाइटर एक बेहतरीन टीम, सामना है सीसी वॉरियर से, दोनों ही जबरदस्त टीमें हैं। तो देखना है ये मुकाबला कौन जीता है। जबरदस्त बारिश हो रही है इस मैच में और उतना ही खूबसूरत शॉट लगाया कवर की दिशा में। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। दूसरा ओवर जारी है। तो अंपायर के निर्णय का इंतजार, नो बॉल है। तो अभी अभी फोन भी आया कि इस टूर्नामेंट का आनंद कोई दुबई में भी लिया जा रहा है, तो वहां से भी फोन आया है। जैसे हमारे छोटे भाई सलीम, उन्होंने भी मेहनत की है, योगदान अदा किया है, साथ ही साथ आमिर अली भी बहुत उत्सुक है इस प्रोग्राम के लिए, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार और जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा करण द्वारा। फिर एक बार ओवर स्टेप का नो है, ओवर स्टेप का नो। तो आप देख सकते हैं इस बारिश में भी जबरदस्त अंपायरिंग हैदर और बाला द्वारा। सलीम जो हमारे छोटे भाई, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में योगदान अदा किया। साथ ही साथ कुवैत में रहने वाले हमारे अजीज साथी हमारे डीजीबी स्पोर्ट्स के आमिर मलिक, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जबरदस्त शॉट, आगे निकलकर खेल दिया गेंद के डिक्लेयर रन क्षेत्र में। साथ ही साथ हमारे छला भाई, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी
और देख लीजिए आप हमारे बीच जो डीजीबी स्पोर्ट्स जिसका एक खूबसूरत तरीके से लाइव दिखाया जा रहा है, उसके ओनर, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। वैसे ये जल्दी प्रोग्राम में किसी के जाते नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए सौभाग्य है कि ये आए अपना कीमती वक्त निकाल कर, थोड़ा काम में व्यस्त होने के कारण। थैंक यू वेरी मच अमीर भाई, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो यूट्यूब में जो लाइव दिखाया जा रहा है खूबसूरती के साथ, वो डीजीबी लाइव, उसके ओनर हमारे मंच पर। और ये जबरदस्त शॉट लगाया, गेंद गई, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे सुहेल, लेकिन नकारा आमिर ने। आप देख सकते हैं दूसरा दिन जारी है। 8 टीमों का ये लीग मैच जो अपनी टीम वाइज कुल्ली तैयार। शॉट अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, इतना ही खूबसूरत तरीके से शॉट खेलना चाहते थे, रनआउट का खतरा हुआ। स्कोर कितना हुआ? 10 रन। तो एक अच्छा टूर्नामेंट, एक बेहतरीन, जिसमें 4 चांद लगाने का काम हमारे डीजीबी स्पोर्ट्स क्लब और डीजीबी के ओनर और डीजीबी के कैमरामैन और साथ ही साथ हमारे साथ भाई ने। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए। अड्डू देखिए, इन्होंने भी काफी मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए, अड्डू सर ने। बॉल, आखिरी गेंद आना बाकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। दूसरा ओवर जारी है, स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। कुल्ली तैयार, फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, और ये जबरदस्त कैच लिया सुल्तान ने बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा दिखाया अपनी टीम के लिए। 11 रन 2 ओवर के खात्मे के बाद, 11 रन। 10 हुआ, 10 पक्का, इससे पहले 10 था। 10 रन हुआ है। पहले ओवर में 3 रन आए और इस ओवर में 7 रन, तो 2 ओवर के खात्मे के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। तो सब लोगों ने मेहनत की इस प्रोग्राम के लिए। इस बारिश में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं, सब कुछ छोड़कर इस बारिश में भीगना। और साथ ही साथ देख सकते हैं मेरे बड़े भाई फकीर मोहम्मद ने भी अहम रोल अदा किया। सुबह जब वो सबसे पहले इस मैदान पर आते हैं और आगे का काम शुरू करते हैं। वो भी दुबई से आए हैं छुट्टी मनाने, लेकिन हम लोगों ने उनको काम पे लगा दिया इस टूर्नामेंट के इसमें, और एक जिम्मेदारी ली उन्होंने। सबसे पहला हमारे बड़े भाई फकीर मोहम्मद का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने काफी अहम योगदान अदा किया। फिर एक बार तैयार, ओबामा, अच्छी गेंद, उतना ही खूबसूरत शॉट, लेकिन ग्राउंड की जोग्राफी हालत थोड़ी सी खराब होने की वजह से कहीं कहीं जगह पर हमको डिक्लेयर रन क्षेत्र देना पड़ता है। स्कोर में बढ़ोतरी भी, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। तो चीता कैंप टीम वाइज लीग का ये दूसरा दिन है। 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। सीसी वॉरियर, एएस फाइटर, डी गाइस, नोरासिक, एके रॉयल, नोरासिक बॉयज, पाकिजा और स्मैशर ब्रो, इन 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। फिर एक बार शॉट गेंद थी, पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाया आमीन, क्योंकि बारिश के टाइम शॉट गेंद थोड़ी सी आसान नहीं होती। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इरफान भाई जो तो चीता कैंप स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के ट्रेजर भी है, उन्होंने भी काफी मेहनत की। बॉल चाहिए, बॉल दीजिए, बॉल दीजिए, बॉल है भाई, आ गया। लेकिन पर हैदर वहां भी एक बॉल आया, ले लो। तो आप देख सकते हैं इस बारिश में भीगते हुए अपना रोल अदा करते हुए चीता कैंप स्पोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के ट्रेजरर इरफान शेख, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ दिनों से वो डाइट पे हैं।
और साथ ही साथ फिर एक बार शॉट गेंद, जबरदस्त शॉट लगा दिया है, बेहतरीन शॉट लगाया। अंपायर के निर्णय का इंतजार 6 रनों के लिए। प्लीज वहां से हट जाए, बारिश का वक्त है। डिसीजन क्या है? डिसीजन 6 रन है, ठीक है, 6 है। वहां हमारे सोहेल जो ऑर्गेनाइजर भी है इशारा कर रहे हैं कि 6 रन है। अल्तमज भाई थोड़ा सा वहां से हटा देना। जबरदस्त शॉट, बेहतरीन शॉट लगाया, गेंद गई डिक्लेरेंस क्षेत्र में। समीर भाई थोड़ा ऊपर चढ़ जाओ ना, क्योंकि बारिश का टाइम है, वहां प्लेयर्स थोड़ा स्किड होगा। स्कोर कितना? 19 रन। अच्छा शॉट लगाया था आमिर ने, फिर एक बार तैयार हो गया, फिर एक बार लंबाई लगाना चाहते थे, बल्लेबाज बीट, कीपर बीट, और 1 रन पूरा किया। हल्की सी मिस फील्डिंग, दूसरे रन की तलाश, लेकिन बल्लेबाज बहुत आगे निकल चुके थे, रनआउट का खतरा फिर एक बार टला। स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है, तो जबरदस्त छक्का लगाया था इस बारिश में, अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर में लेके जाते हुए। साथ ही साथ सद्दाम, मोहसिन, जितने भी हमारे भाई, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे आसिफ, ताड़ी, ताजो, सुहेल, करीम पटनी, अनुरासी के तमाम खिलाड़ी, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो अभी अभी हमारे आमिर भाई ने भी ये बताया कि पैसा वसूल रेनी टूर्नामेंट रखा, और इतनी बारिश के बीच टूर्नामेंट्स, बहुत ज्यादा बारिश।
जल्द से जल्द मैच को शुरू कराए प्लीज। और आप देख सकते हैं इस चैंपियन लीग ट्रॉफी जो कि रखा गया है, सीजन 1 है, जिसे ऑर्गेनाइज किया है नुरासिक की पूरी टीम, जिसे स्पॉन्सर किया है नुरासिक स्पोर्ट क्लब ने। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं लाइव मैच का जो आनंद ले रहे हैं आप, उसके क्वालिटी के साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से। डीजीबी स्पोर्ट के कर्ता धर्ता अब हमारे दरमियान मौजूद है। आमिर मलिक अली सर का जितना हम शुक्रिया अदा करेंगे आमिर भाई का उतना कम है। और साथ ही साथ सोनू है उनके कैमरामैन और सद्दाम है उनके कैमरामैन, बहुत ही तारीफ की जाए उतनी कम है। जब भी लाइव मैच होता है डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से हम इस टूर्नामेंट को देखते हैं और हर बारीक से बारीक चीज, बाउंड्री हो, छक्का हो, नो बॉल हो, विकेट हो, सब बहुत ही क्लियरिटी के साथ दिखाया जाता है। तो आमिर भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और साथ ही साथ हमारे रफीक भाई की और यूसुफ राके की, बरकत अली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस टूर्नामेंट को उन्होंने रखा है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद और रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन खतरा टला है। इस सिंगल के साथ स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 21। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे स्कोरर सलीम भाई एक बेहतरीन स्कोरर, साथ ही साथ हमारे मंच पर मौजूद हमारे चाचा शरफुद्दीन चाचा जो कि हौसला अफजाई करते हुए अपना कीमती वक्त निकालकर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और आसिफ भाई भी खास करके बाहर से इस मैच को देखने के लिए छुट्टी लेकर आए हैं और सपोर्ट करने आए हैं नुरासिक स्पोर्ट को और इनके टूर्नामेंट को। और इमरान भाई आपसे गुजारिश है आप लेग एम्पायर खड़ जाए, नहीं तो ज्यादा समय जाया ना हो, इस बात का ख्याल रखें। इरफान भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि इरफान भाई ने भी काफी वक्त दिया, काफी समय दिया और इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने में पूरा योगदान दिया। साथ ही साथ बरकत अली की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बरकत अली ने भी यहाँ पर बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने में, इस टूर्नामेंट को रखने में, और हम इन सब का शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ नुरासिक के पूरे टीम का भी शुक्रिया अदा करेंगे। आबिद भाई हो गए, आसिफ, ताड़ी, सुहेल, फकीरा भाई, हमजा, सद्दाम, सबका जितना हम शुक्रिया अदा करें उतना कम। रनआउट का मौका हो सकता है, यहाँ पे रनआउट का खतरा टला। इस सिंगल के साथ स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22। पहली ही गेंद थी भैरव की, अब दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे आमिर। और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, देखना होगा गेंद हवा में, गेंद के नीचे, कीपर, विकेट कीपर और गलती कर बैठे हैं। रनआउट का मौका हो सकता है, खतरा टला है वहां पर भी। एक साथ दो मौके, एक आमिर को तो दूसरा आमिर को, दोनों को एक ही साथ दो मौके मिले हैं। पहला आसान सा कैच था, इमरान कप्तान है और अच्छे विकेट कीपर है, लेकिन उनसे कैच छूटा। और उसके बाद आमिर जो कि किरण वहां पर मौजूद थे, थ्रो किया, लेकिन डायरेक्ट हिट होता तो शायद आमिर की भी विकेट मिल जाती। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद बहरव की, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए यही खासियत है, रेनी सीजन है और बारिश ना हो तो कोई मजा नहीं होता। और यहाँ पर रेनी सीजन के कारण यहाँ पर बारिश भी होते हुए और जो गेंद है वो इतनी तेजी से जा रही है कि बल्लेबाजों को काफी दिक्कत हो रही है, काफी परेशानी हो रही है और आसान नहीं होता। बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब बारिश होती है और गेंदबाज और स्पीड में गेंद करता है, तो जितनी स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड से गेंद निकलती है तो बहुत दिक्कत होती है बल्लेबाजों के लिए। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे क्या नुमान पहुंच पाएंगे? नहीं, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त शॉट। और देखना होगा क्या ये 4 है या 6? जी हाँ, अंपायर ने पूछा और देखा, सोचा समझा और डिसीजन दिया 6 रन के लिए।
बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी आमिन की। देखिए यही खासियत है, अगर बल्लेबाज चौके और छक्के लगा रहा है तो वो काबिल तारीफ बल्लेबाज है, क्योंकि देखिए इस तरह की जब गेंद तेजी से आ रही है तो मुश्किल हो सकता है। अट्ठाईस 28, 5 बॉल 28 रन। पांच गेंदे 28 रन। अब आने वाला बल्लेबाज समीर। बहुत बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी और वह समाप्त यहाँ पर। और स्कोर की बात करूं तो 28 रन 28। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 28 रन, लेकिन एक अच्छा टोटल खड़ा किया है अब तक एस केजीएन फाइटर ने। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर इस रेनी सीजन में इस बारिश के चलते हुए 28 रन 4 ओवर में बनाना एक काबिल तारीफ बल्लेबाजी। अभी भी 6 गेंदें आना बाकी है, अगर 6 गेंदों पे और 12 रन बना गए तो एक अच्छा टोटल खड़ा कर जाएंगे ये सीसी वॉरियर्स के लिए। लेकिन सीसी वॉरियर्स के पास भी जबरदस्त बल्लेबाज मौजूद है। नोमान है, शहबाज है, इमरान खुद है, अरबाज है, किरण है, तो बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। सुल्तान है, तो आप देख सकते हैं एक अच्छे अच्छे बल्लेबाज, यूसुफ जैसा बल्लेबाज भी उनकी टीम में है, तो बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। लेकिन देखना होगा यहाँ पर किस तरह से स्कोर खड़ा किया जाएगा। और अब इरफान आए हैं गेंदबाजी पर। एक जबरदस्त टूर्नामेंट चैंपियन लीग ट्रॉफी आप देख रहे हैं, सीजन 1 है और सीजन 1 ही बहुत उम्दा तरीके से चलता हुआ। दो कैमरे का इस्तेमाल किया गया है डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से। आप देख सकते हैं किसी भी रेनी सीजन में हमने 2 कैमरे का इस्तेमाल देखा नहीं है, और वो करके दिखाया है यहाँ पर जुरासिक स्पोर्ट के करता धरता रफीक भाई और डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से। और अब देखना होगा यहाँ पर पहली ही गेंद पर सिंगल मिला है। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 29। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है, और आने वाली 5 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। इरफान 29 रन 29। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए थोड़ा सा इमरान, कैप्टन कूल, पटकी हुई गेंद काफी ऊंची गेंद गई है, और अंपायर का इशारा वाइड, और शायद वार्निंग भी दी जाएगी 1 बाउंस की। जी हाँ, 1 बाउंस की वार्निंग भी दी गई है। अब नो बॉल का इशारा, अगर अगली बार आप बाउंस गेंद करते हो, हाइट के ऊपर गेंद जाएगी तो नो बॉल करा दी जाएगी, तो इसीलिए वार्निंग दी जाती है। तो वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। 30 रन हो चुके हैं, 5 गेंदे बाकी। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31।
तो 31 रन हुआ है, 2 गेंदें हुई है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। इरफान फिर से गेंदबाजी पर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। आमिर ऑफ साइड में आकर खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर रन चुराने की कोशिश और कामयाब हुए हैं समीर चाहते थे स्ट्राइक पे आना और आ चुके हैं। अब देखना होगा बाई के चलते अंपायर का इशारा। इमरान बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए और साथ ही साथ हैदर सर, इन दोनों अंपायर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही जबरदस्त अंपायर का मुजाहरा करते हुए। देखिए थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया है, किस चीज के लिए सर? हाइट के ऊपर गेंद गई है क्या, चेक कीजिए हाइट के ऊपर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी टीम से कि ज्यादा समय लेके आप रिव्यू ना ले, तुरंत के तुरंत आपको रिव्यू लेना है। अगर रिव्यू लेना है तो समय को बिल्कुल भी जाया करके आप रिव्यू ना ले। चलिए फेयर डिलीवरी है, फेयर डिलीवरी है। तो यहाँ पर चेक किया गया है, थर्ड अंपायर ने चेक किया है। हाइट के ऊपर जाएगा तो ही दिया जाएगा, हाइट के ऊपर नहीं है, सर के ऊपर से गेंद नहीं गई है, इसीलिए चेक किया गया, बार बार चेक किया गया और कहा कि जी नहीं ये हाइट के ऊपर गेंद नहीं है। स्कोर की बात करूं, स्कोर वहीं रुका हुआ 32 रन। 3 गेंदे हुई है, 3 गेंदे बाकी। चौथी गेंद इस बार नुमान वहां मौजूद है, देखना होगा कितने रन मिलेंगे, दूसरे की तलाश होगी और ये दूसरा रन कंप्लीट और 3 बैकअप। वहां पर जो बैकअप थे कहीं ना कहीं उस तरह का बैकअप नहीं मिला और ये चौथा भी चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आउट होंगे समीर आउट हो गए। यहाँ पर जाना होगा समीर को, चौथा रन भी चुराना चाहते थे लेकिन 3 रन के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 35 रन, 35 रन। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 35। तो एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के दरमियान, सीसी वॉरियर्स और एएस केजीएन फाइटर। दोनों ही जबरदस्त टीम है, दोनों ही लाजवाब टीम है और अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए बल्लेबाजी में कहे तो अब तक एएस केजीएन फाइटर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पर गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों ही खिलाड़ी आपस में गेंद को नहीं एक दूसरे को देख रहे थे ताकि टकराव ना हो जाए। अगर नुमान चाहते तो वो भी कैच ले सकते थे, लेकिन अड्डू पे भरोसा जताया था नुमान ने और अड्डू भी बहुत तेजी से आ रहे थे, इसीलिए नुमान ने सोचा कि शायद अड्डू ले जाएंगे कैच और स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। इस बार देखिए जीवन दान देने का नतीजा है ये, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। और ये गेंद सुल्तान जैसे खिलाड़ी से उम्मीद होती है कि ऐसी गेंद रुक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रयास, सही समय पे जंप भी किया, हाथ से गेंद टकराई जरूर लेकिन उसके बावजूद भी गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ये 6 रन काफी भारी पड़ सकते हैं। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, 43 रन हुए हैं। 44 रनों की का लक्ष्य है जो कि एक पहाड़ जैसा हो सकता है इस गीली पिच पर, तो देखना होगा क्योंकि उनके पास एएस केजीएन फाइटर के पास आप देख सकते हैं गेंदबाज बिलाल है, तेज रफ्तार के राजा कहा जाता है, चिता कैम एक्सप्रेस के नाम से मशहूर बिलाल। और फिर उसके बाद आप देखेंगे सोहेल शाह है उनके पास, आमिर है, आमिर भी अब रफ्तार के राजा के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, बहुत रफ्तार से गेंदें करते हैं। और आसिफ कुट्टी भी है और साथ ही साथ मोहसिन भी है, तो गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है, गेंदबाज भरपूर है उनके पास। तो देखना होगा यहाँ पर परवेज जैसा गेंदबाज भी है, तो परवेज की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत ही किफायती गेंदबाजी करते हैं। चलिए इसके बाद जो मैच है उसके लिए टॉस के लिए आना होगा ब्रो 11 और डी गाइस की कैप्टन टॉस के लिए आना है। स्मैशर ब्रो 11 वर्सेस डी गाइस, जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए, समय बिल्कुल भी जाया ना होने दे प्लीज।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डी गाइस और ब्रो 11 के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले टॉस उड़ा लिया जाए ताकि दिक्कत ना हो किसी को भी। तो डी गाइस के कैप्टन आ रहे हैं, तो मैं स्मैशर ब्रो 11 से भी गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए आ जाए। चलिए टॉस के लिए आना है सर। ब्रो 11 डी गाइस के कैप्टन आ चुके हैं, ब्रो 11 के कैप्टन आ जाए। ब्रो 11 के कैप्टन जिशान हुसैन, जिशान जो भी हो टॉस के लिए आ जाए। देखिए इमरान आ चुके हैं डी गाइस के। जिशान टॉस के लिए भाई। चलिए टोटल स्कोर बनाना है 44 रन, 44 रन बनाना है 5 ओवर में, यानी 30 गेंदों पे 44 रनों की जरूरत। तो आप देख सकते हैं एएस केजीएन फाइटर वर्सेस सीसी वॉरियर्स के दरमियान ये मुकाबला चलता हुआ। चलिए सर जल्द से जल्द फील्डिंग से जा ले, दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। एएस केजीएन फाइटर समय को जाया ना होने दे प्लीज, मैच को शुरू कराएं। चलिए मैच को शुरू रखना है प्लीज, जल्द से जल्द मैच को रुकने ना दे। और भी मैचेस कराने हैं तो इस बात का ख्याल रखे अंपायर। और मैं गुजारिश करूंगा दोनों ही कैप्टन से भी, स्मैशर के आ गए हैं डी गाइस, इमरान आ जाए, यूसुफ आ चुके हैं ब्रो 11 की तरफ से टॉस उड़ाने के लिए। चलिए 44 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं। नुमान आए हैं ओपनिंग जोड़ी पर सईद के साथ, और देखना होगा अब गेंदबाजी पर सोहेल शाह। पहले ओवर की जिम्मेदारी सोहेल शाह के कंधों पर दी गई है। चलिए टॉस उड़ाया जाएगा, फकीरा भाई टॉस उड़ा लें यहाँ पर। दोनों ही कैप्टन आ चुके हैं, ब्रो 11 स्पेशल ब्रो 11 और डी गाइस। इसके बाद यही मुकाबला होगा। पटकी हुई गेंद थी, काफी बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड, और टॉस उड़ता हुआ टॉस जीता है
स्मैशर ब्रो ने टॉस जीता है, देखना होगा क्या फैसला लेते हैं। पहली ही गेंद एक्स्ट्रा करते हुए वाइड के रूप में 44 का लक्ष्य। पटकी हुई गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, थोड़ा सा सरप्राइज करते हुए मांग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कान के पास से गई है। परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाता है, उस अंदाज से गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज सोहेल शाह। और एक बेहतरीन गेंद और एक जबरदस्त गेंद, बल्ला जरूर घुमा रहे हैं लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही लाजवाब ऑलराउंडर, एक बेहतरीन परफेक्ट ऑलराउंडर नजर आ रहा है सोहेल शाह। फिर से बाउंसर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस बार 1 बाउंस की वार्निंग भी दी जाएगी। इस बार काफी ऊंची गेंद गई थी, इसीलिए अंपायर, लेग अंपायर हमारे हैदर सर ने वहां पर देखा कि वाइड है तो इसलिए वाइड करार दिया। और अब देखना होगा, अगर आगे आप बाउंस करते हैं तो नो बॉल भी करार दी जा सकती है। तो स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। और इस बार घुटना टेक, छक्का देख, उस तरह का शॉट, बहुत ही उम्दा तरीके से स्वीप शॉट जब खेलते हैं नोमान, बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है और इस तरह के शॉट उनके पास मौजूद है। वो खराब गेंदों पर भी प्रहार करते हैं और अच्छी गेंदों पर भी प्रहार करते हैं और ज्यादातर खामोश रहने वाला बल्लेबाज नहीं है। और ये ऑफ साइड की बाहर की गेंद को भी लेग साइड में खेलना जानते हैं, उस तरह का, उस शैली का ये बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ 6 रन के लिए, इस 6 के चलते स्कोर भी बढ़ाते हुए 8 रन। और नोमान देखिए, ये 44 रन अगर बनाना है तो नोमान को इसी अंदाज से, इसी तरीके से खेलते चले जाना होगा। और एक अच्छे बल्लेबाज है, जबकि सोहेल शाह एक अलग ही फॉर्म में है, एक अच्छे फॉर्म में है और उनको इस तरह का छक्का लगाना काबिल तारीफ। इस बार ऑफ साइड में खेला है, लेकिन वहां पर बिलाल मौजूद, काफी बाहर की गेंद को छेड़ा था और वही सईद ने बताया है कि ये वाइड हो सकती थी, लेकिन बहुत बाहर की गेंद को उन्होंने खेलने की कोशिश की और इस बार वाइड मिला। अब देखना होगा, वाइड नहीं, इस बार बीट हुए। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। 4 गेंदे, माफ कीजिएगा, 4 गेंदे हुई है और स्कोर जा पहुंचा है 8। अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। पटकी हुई गेंद थी फिर से और इस बार शायद थोड़ी सी बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। इस बार थोड़ी सी दूर रखने का प्रयास किया था। जानते हैं कि नुमान बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, इसीलिए उनके रेंज से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काफी बाहर गेंद गई, इसीलिए अंपायर ने भी अपने हाथों को कस दिया और वाइड करार दिया। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। 4 गेंदे हुई है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। और इस बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, 5 गेंदे 9 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। 5 बॉल 9 रन। पांच गेंदे 9 रन, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। देखना होगा नुमान और इस बार जहां पर खेला वहां डिक्लेयर जोन। ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। देखिए शुरुआत अच्छी हुई है, देखा जाए तो सीसी वॉरियर्स की तरफ से भी अगर इस 10 के एवरेज से खेलते चले गए तो ये मैच आसानी से जीत सकती है सीसी वॉरियर्स। और पहले ओवर में 10 रन बटोर लिया गया है। अब देखना होगा यहाँ से अभी भी जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों पर 24-34 का ये मुकाबला, तो देखना होगा यहाँ पे अभी भी। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए एएस केजीएन फाइटर की,
तो उनके पास बिलाल जैसा रफ्तार है और साथ ही साथ आमिर है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं आसिफ है, आसिफ ताड़ी भी है। तो गेंदबाजों में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब देखना होगा दूसरे ओवर के लिए गए हैं आमिर के पास। बहुत बातचीत हो रही है और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जा रहा है कि किसे गेंदबाजी दी जाए, क्योंकि ऑप्शन काफी है उनके पास। तो बहुत सोच विचार के साथ ये फैसला लिया जा रहा है। तो अब देखना होगा आमिर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर पे 10 रन आया है। इसके बाद जो मुकाबला होगा डी गाइस और स्मैशर ब्रो 11 के दरमियान। स्मैशर ब्रो 11 ने टॉस जीता है, देखना होगा उनका फैसला क्या आएगा। लेकिन अब चलते हैं मैच की ओर, जो लाइव मैच चल रहा है और आप देख सकते हैं डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से आप इस मैच का घर बैठे बैठे आनंद ले सकते हैं। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। और आगे की कमेंट्री का हाल हमारे दोस्त, हमारे मित्र, एक बेहतरीन आवाज इरफान सर की जुबानी आप सुनेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी लीग रोहिणी, जिसके स्पॉन्सर यूसुफ राखे, मोहम्मद रफीक, नूरासिक स्पोर्ट्स क्लब एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। आज का दूसरा दिन ये चलता हुआ तमामी टीमों ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ दिया है। तो अब सामना है आमिर पा और नोमान के दरमियान। ऐसे मुकाबले, ऐसी राइवलरी देखने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि नोमान और पा दोनों ही इस श्रेणी के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक। अगली गेंद पा, बेहतरीन गेंद, टप्पा लगने के बाद काफी ऊपर, अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। और ये गेंद दर्द का रन पूरा किया, रन आउट हो सकता था मगर खतरा टला है। 22 रन के रूप में 1 रन मिला है। रफीक भाई स्टेज पर आ जाए। रफीक भाई आबिद वहां मौजूद है, थर्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। वाइट, तो ये वाइट है। अंपायर ने अपना निर्णय चेंज किया है, वाइट है और एक वार्निंग भी रहेगी। तो जरूरी था, नोमान ने कहीं ना कहीं सही डिसीजन लिया है। वाइट और एक वार्निंग। अब स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा सीसी वॉरियर की इस टूर्नामेंट में। यूसुफ राखे, फकीर भाई, रफीक भाई, साथ ही साथ उनकी पूरी फैमिली, सारे लोग, हमजा, जैद, रैयान, तमाम ही बच्चों ने भी, रिजवान, ईसा, तमाम बच्चों ने भी काफी मेहनत की है। तो सब बच्चों का शुक्रिया करते हैं और साथ ही साथ हमारे कप्तान फकीर भाई का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अपनी टीम बनाई और हमको सबको खेलने का मौका दिया। अगली गेंद सामना है नोमान का, आमिर से। आमिर और नोमान, बेहतरीन और ये लगा BSNL, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट। नो बॉल भी है और 6 रन, नो बॉल प्लस 6 रन। नो बॉल है और प्लस 6 रन भी है, तो थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं नुमान ने अच्छा समाचार लिया है खराब गेंद का और सीमा रेखा के पार गेंद को भेजा। थोड़े से नाराज जो कि एस फाइटर के खिलाड़ी, उनसे आसिफ थोड़े से नाराज है, अल्तमश नाराज है कि बेहतरीन शेर। देख सकते हैं साकिब, नूरासिक बॉयज के एक धाकड़ बल्लेबाज, जिन्होंने इससे पहले काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। चिंटू वहां पर मौजूद है, अफशान है, तमाम ही लोग इस टूर्नामेंट का भरपूर भागीदार। देखिए चिंटू की स्टाइल देखिए, काला शाहरुख। स्कोर जा पहुंचा है
20 रन, 21 रन, थोड़े से महंगे साबित होते हैं पा। अगली गेंद फिर एक बार बेहतरीन गेंद, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कीपर के हाथों से भी गेंद छूटी और डिक्लेरेशन एरिया में गई। 1 रन, इसी के साथ स्कोर जब हो जाए 22 रन। मैं आपको बता रहा था CLTCC चीता कैंप का चैंपियन लीग यहाँ पर चलता हुआ, जिसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और तमाम टीमों ने काफी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस अपना दिखाया है। इसके स्पॉन्सर करता धरता नूरा सिंह वॉइस, साथ ही साथ यूसुफ राखे, बरकत अली, रफीक भाई, फकीर भाई, उनकी पूरी फैमिली, BA स्पोर्ट्स, MA स्पोर्ट्स, VU स्पोर्ट्स, करीम पटनी, साथ ही साथ DGB स्पोर्ट्स। बॉल कितनी है? 3 बॉल हुई अभी। तो तमामी लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, तमामी 8 टीमों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और हमारे मेहमान खुसूसी आसिफ भाई, गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब के एक बेहतरीन ऑलराउंडर। जब छोटी एज में हम लोग यहाँ पर क्रिकेट देखने को आते थे तो ये लोगों का एक अलग ही जश्न, एक अलग माहौल होता था। गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब का काफी बार ट्रॉफीज को जीतने में गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब ने नाम किया। आसिफ भाई उसके एक अहम रुकन थे। बाहर वो जो बैठे हैं खिलाड़ी सोहेल, सलीम भाई, तमाम लोग थोड़ा पीछे हट गया है। इस बीच अगली गेंद का बेहतरीन गेंद और बल्ले के और रन भागना चाहते हैं। नोमान ने कहीं ना कहीं सईद की बलि दी है और सईद आउट होकर इंशाल्लाह पवेलियन जाएंगे। और इस हमारे बीच इस टूर्नामेंट के एक बेहतरीन स्पॉन्सर आसिफ फिरोज 11 के आसिफ, उनका आगमन हुआ है। हम बड़ी खुश नसीब है कि आसिफ ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। तो थैंक यू आसिफ सर यहाँ आने के लिए और बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए। तो अगले बल्लेबाज जो आएंगे वो सुल्तान, और हम दिलों की गहराइयों से और खास शुक्रिया करेंगे ज़ैबिज़नेट के ओनर सलीम भाई, उनकी पूरी टीम, और नूरासी के एक अहम रुकन द हैंडसम मैन, डैशिंग मैन मिस्टर आबिद अली, जिन्होंने काफी मेहनत की इस टूर्नामेंट को कामयाब करने में, पूरा योगदान दे रहे हैं, थर्ड अंपायर की भूमिका यहाँ निभा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे फेवरेट खिलाड़ी डॉक्टर माजिद का भी हम बहुत शुक्रिया करते हैं। उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अपना वक्त दिया है। और इस बीच बेहतरीन गेंद, और ये ऐसी गेंद जो बारिश के वक्त खास तौर पर गेंदबाजों का हथियार होता है। तो इस बीच बेहतरीन गेंद, इसी के साथ ओवर का इख्तिताम, ओवर के खात्मे पर स्कोर जो पहुंचा है 23 रन। 23 रन हो चुके हैं। अब आने वाली 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। कहीं ना कहीं अब जो है अपना तुरुप का इक्का इस्तेमाल करने की नौबत आ चुकी है अल्तमश को, और इस श्रेणी का इस वक्त का सबसे बेहतरीन गेंदबाज, जिसे CC एक्सप्रेस के नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाना जाता है, मिस्टर बिलाल, मेरे ख्याल से 23 हो चुके, 23 हुआ है। 21 से 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। चलिए मैच शुरू करेंगे भाई प्लीज। स्मैशर्स ब्रो ने टॉस जीता है और कप्तान हुसैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना डिसीजन बता। गेंदबाजी का इशारा किया है और डी गए इसको बल्लेबाजी की दावत दी है। तो चलते हैं मैच की ओर। मैच शुरू करें। बिलाल और सुल्तान का एक बार आमना सामना होगा और ये जो मैच है एस फाइटर और CC वॉरियर के दरमियान चल रहा है। कहीं ना कहीं गुजरात की ये दोनों ही बेहतरीन टीम है, दोनों के पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। चलिए इम्पैक्ट कौन है?
परवेज इंपैक्ट की भूमिका में अंदर आएंगे, किसके बदले वो? भाव अब इस मैच का हिस्सा नहीं रहेंगे क्योंकि इंपैक्ट खिलाड़ी की भूमिका में परवेज की एंट्री हुई है। भाव अब इस आगे से इस मैच का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब गेंदबाजी का भार दिया है कहीं ना कहीं एक बेहतरीन गेंदबाज सीसी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर मिस्टर बिलाल राइट आर्म ओर से, और ये बल्ले और गेंद का संपर्क जरूर हुआ है और गेंद गई डिक्लेरेशन एरिया में। एक रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे सईद। बिलाल आए हैं अब जहां पर 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी, अब 17 गेंदों में 20 रनों की दरकार है और बिलाल के कंधों पर गेंदबाजी का भार दिया है। कहीं ना कहीं उनके दो जो शुरुआती गेंदबाज थे, जो हथियार थे, वो कहीं ना कहीं थोड़े से वीक हुए हैं, लूज हुए हैं, जिसकी वजह से अब अगर बिलाल से भी उसी तरीके का परफॉर्मेंस देखने की उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी टीम को कहीं ना कहीं आगे की तरफ ले जाए। और इस बीच बिलाल की अगली गेंद सामना करेंगे सुल्तान यंगशर। बेहतरीन गेंद और वो सिर्फ तेज रही और हाइट्स वगैरह सब चीज को पार करते हुए डिक्लेरेशन एरिया में, और वाइड भी रहेगी, वार्निंग भी मिलेगा क्योंकि ये जो है तेज तर्रार जरूर थी मगर वो लीगल डिलीवरी के रूप में नहीं थी क्योंकि टप्पा लगने के बाद बल्लेबाज, कीपर, जाली सबको ऊपर से छूते हुए वो गेंद गई है बाहर। तो इस एक रन के साथ निजी स्कोर बनता हुआ 25 रन। अब जो है 26 रन अब जीतने के लिए 17 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। तो गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार बिलाल स्कूल एंड से अच्छी गेंद और ये फिर से एक बार नो बॉल है और रिव्यू लिया है। रफीक भाई यहाँ पर मौजूद है, आबिद अली मौजूद है, रिव्यू है। थर्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं जेबीज नेट के बाहुबली आबिद अली, तो हम शुक्रगुजार हैं उनके। और साथ ही साथ नो बॉल, नो है, ये नो है और इस टूर्नामेंट को कामयाब नुमान का विकेट गिरा। नुमान आउट होकर पवेलियन वापस। बड़ा झटका लगता हुआ सीसी वार्नर को नुमान के रूप में अपने आने वाले बल्लेबाज देखना है। इस टीम के नुमान से ज्यादा जिस पर भरोसा जताते हैं सीसी वार्नर के कप्तान, ऐसे बल्लेबाज जिसने चीता कैंप ही नहीं, पनवेल, रायगढ़, थाने काफी जगहों पर अपने बल्लेबाजी के हुनर दिखाए हैं। एक बेहतरीन बल्लेबाज जिनके आने का इंतजार हो रहा है और जैसे ही वो देखिए आ चुके हैं एक बेहतरीन बल्लेबाज पनवेल, रायगढ़, ऐसे बड़ी बड़ी जगह पे जिन्होंने बल्लेबाजी से अपने जलवे दिखाए हैं। मिस्टर अरबू बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक। अब पूरी जिम्मेदारी अरबाज के कांधों पर है क्योंकि कप्तान इमरान ने नुमान से ज्यादा भरोसा दिखाया है अरबाज पर, क्योंकि वैसे बल्लेबाज है जो कभी भी इस मैच का रुख बदल सकते हैं। और बारिश में तो उनके क्या ही कहने, उनके बल्ले पर जैसे ही गेंद लगती है और कहीं ना कहीं उनको अभी पता चला है मिस्टर वाटरप्रूफ भी कहते हैं क्योंकि बारिश में वो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हैं। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। अगली गेंद बिलाल
सामना अरबाज से, अच्छी गेंद है, बेहतरीन ढंग से खेला, आदत ने ढंग से खेला अरबाज ने, और एक रन दिखने जरूर मिलेगा इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 28 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे नोमान और सईद। अब सुल्तान और अरबाज पिच पर मौजूद है। अब 15 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये मैच एक बेहतरीन रुख लेता हुआ, अब आने वाली 15 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। सामना करेंगे अरबाज, मिस्टर वाटरप्रूफ, अच्छी गेंद, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कीपर से भी गेंद छूटी थी, तेज तर्रार थी। अब 14 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। रन बॉल का मैच थोड़ा थोड़ा अपनी रनों से दूर जाता हुआ। अगली गेंद बिलाल की, और ये हवा में है, नो मैन लैंड, और एक रन पूरा किया। दूसरा रन भी लेना चाहते हैं, रॉन्ग एंड मत थ्रो है, लाउड अपील है, अंपायर के निर्णय का इंतजार। अंपायर हैदर अपना डिसीजन बताए। नॉट आउट। तो तेज रनिंग की थी दोनों ही बल्लेबाजों ने, जल्द से जल्द रन को छुड़ाया, तो 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। अब 14 रनों की दरकार है 13 गेंदों पे। अगली गेंद, आखिरी गेंद बिलाल की स्कोर की, और बेहतरीन गेंद, बल्ले का कबारी किनारा लगा, रन आउट हो सकता है, मिस थ्रो हुआ है और रन पूरा किया है अरबाज ने। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था, अरबाज जो है इस टीम के बेहतरीन बल्लेबाज है, एक मेन जो है इम्पोर्टेंट पर्सन है, इम्पोर्टेंट प्लेयर है, जिन्होंने कई दफा बल्लेबाजी से अपने हुनर दिखाए हैं। और अब 12 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत। अरबाज और सुल्तान कहीं ना कहीं बारिश के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए, जिस तरीके की बारिश हो रही है, रनों को जरूर चालू रखा है, क्योंकि पहले 2 ओवरों में विमान ने स्कोर कर दिया था। अब पीछे की जो बल्लेबाजी बाकी है वो अब 12 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं 1 रन ऊपर है, तो इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं, मगर मैं जैसे देख सकता हूँ कि अच्छी गेंदबाजी मौजूद है। और इस बार एक जो है एक ऐसा हथियार अल्तमश ने यूज किया है, जिसको बारिश के वक्त पे जिसकी गेंदबाजी जो है बेहतरीन तरीके की होती है। अब 12 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। आसिफ कुट्टी आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। और हमारे इस टूर्नामेंट में जिसने अहम रोल अदा किया है, इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, मिस्टर बरकत अली। मुझे कॉल आ रहे हैं कि बरकत अली की तारीफ में अल्फाज कहे जाए। बीए स्पोर्ट्स के ओनर तो बीए स्पोर्ट्स के ओनर बरकत अली इस टूर्नामेंट में काफी अहम योगदान रहा है। कॉल आया है, लोगों ने कहा है कि सुरमा लगा के आया बरकत अली, माशाल्लाह। जुमा है आज, देख सकते हैं, कड़क बरकत अली कड़क के नाम से मशहूर। जैसे बीए स्पोर्ट्स है, वैसे मां स्पोर्ट्स भी हमारे बीच मौजूद है। आसिफ ताड़ी, मां स्पोर्ट्स, एमए स्पोर्ट्स है वो, उनको पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई हमसे, मां स्पोर्ट्स कह दिया। एमए स्पोर्ट्स, मोहम्मद आसिफ स्पोर्ट्स, बीए स्पोर्ट्स, एमए स्पोर्ट्स, वीयू स्पोर्ट्स, तमाम जो है स्पोर्ट्स के एसेसरीज वगैरह अवेलेबल है। अगली गेंद आसिफ की, अच्छी गेंद, बाहर, थोड़ी सी बाहर, अंपायर ने इसे वाइड करा रहा है।
अब 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। आसिफ से उम्मीदें हैं एस राइडर को कि वो कहीं ना कहीं मैच में वापसी कराएंगे। अब 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। सामने है इस श्रेणी का बेहतरीन बल्लेबाज अब्बास, जिसने काफी दफा ऐसी मैचें जिताई है, और एक बार फिर से एक बार बाहरी किनारा डिक्लेरेशन एरिया में गई, स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। अब 11 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। मैं बता रहा था आज अरबाज यही चीता कैंप तक ये खिलाड़ी सीमित नहीं है, इसने कई दफा जो है अच्छी बल्लेबाजी की है, पनवेल, रायगढ़ और ऐसी बड़ी जगहों पर इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। ये 70 स्पोर्ट्स से खेलते हैं बाहर बड़े बड़े टूर्नामेंट, तो अरबाज बेहतरीन बल्लेबाज है और काफी दफा इस टूर्नामेंट में इन्होंने 50 रन 60 रन ऐसी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। अब 11 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे बिलाल और अरबाज के विकेट का पतन। जो एक बड़ा झटका लगा है अरबाज के रूप में, ये कहीं ना कहीं सीसी वॉरियर्स के लिए खराब खबर है कि अरबाज जैसा बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस गया, क्योंकि बारिश में अरबाज जैसी बल्लेबाजी करते हैं। मिस्टर वाटरप्रूफ के नाम से मशहूर अरबाज बारिश में जो है रबर क्रिकेट टूर्नामेंट में अरबाज ने आखिरी हफ्ते में 62 रन की पारी खेली थी। काफी बेहतरीन बल्लेबाज है अरबाज। थाने सिटी में इनके बैनर लगते हैं, बारिश में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं अरबाज। तब नए बल्लेबाज आए हैं अरबाज की जगह लेने के लिए किरण एक अच्छे खिलाड़ी है, एक शांत स्वभाव के इंसान, बेहतरीन बल्लेबाज। अब 10 गेंदों पे 11 रनों की जरूरत। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किरण के कांधे पर है। किरण ने ऐसे जो स्कोर है वो काफी आसानी से काफी बार काफी दफा हासिल किए है, तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है जो किरण को इस स्कोर को लेने से रोके। मगर वहां पर मौजूद है गेंदबाजी बड़ी तेज तर्रारी है एएस फाइटर की, जिसका सामना किरण को करना है। आसिफ अगली गेंद, और ये गेंद बेहतरीन है, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। चलिए रिव्यू का वक्त जा चुका है, काफी इंतजार नहीं करना है आपको सुल्तान, थोड़ी सी जल्दी लेना पड़ता है। टाइम हो गया ना, हाँ रिव्यू अगर लेना है तो ले सकते, कोई बात नहीं है भाई। हाँ रिव्यू है, चलो ठीक है। वक्त नहीं है भाई, कोई वक्त की सीमा नहीं है, थोड़ा जल्दी लेना है, ठीक है ले सकते हैं। अगर अगला बॉल गिर चुका होगा तो नहीं होता। भाई रिव्यू ले सकते हैं, वो कमेंटेटर ने ये चीज बोल दिया या किसी का टाइम का एक्चुअली अपन ने नहीं रखे कि 25 मिनट में ओवर खत्म होगा या रिव्यू के लिए इतना टाइम है। बॉल गिरने से पहला बल्लेबाज रिव्यू ले सकता है, ठीक है। लीगल डिलीवरी बॉल है।
गेंद आसिफ की, सामना करेंगे किरण, फिर एक बार बेहतरीन गेंद, वाइड बॉल। रिव्यू है, रिव्यू नहीं है। वाइड बॉल, वाइड है। अब 7 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। दोनों ही टीम अब रिव्यू नहीं ले सकती है, अंपायर रिव्यू ओनली है। और खत्म, खलास, फिनिश। किरण, जरूरी है ऐसे बल्लेबाजों का होना। बेस्ट फिनिशर एनसीसी, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा, बेहतरीन तरीके से मैच को खत्म किया 1 ओवर से पहले ही। अच्छी बल्लेबाजी किरण द्वारा।